ये आदमी गांव की सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। साथ ही जब उसका भाई घर से बाहर गया होता है तब उसकी बीवी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाकर उसे भी प्रेग्नेंट कर देता है। हालांकि शॉन पहले से ऐसा नहीं था, उसके पास का हथियार काफी छोटा था, लेकिन एक दिन वो जंगल में जाकर जादुई पानी पी लेता है, जिससे उसका छोटा चेतन काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब गांव के आदमियों को और उसके भाई को शॉन की सच्चाई पता चलती है। फिर ये लोग मिलकर जो शॉन के साथ करते हैं वो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या शॉन का गुनाह इतना बड़ा था और क्या इसमें सिर्फ शॉन की गलती है, क्यों उसे अंत में इतनी बड़ी सजा दी गई। कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां सारे काम सिर्फ औरतें ही करती हैं और ये औरतें अपने मर्दों से सिर्फ रात में मेहनत करवाती हैं, जिससे यहाँ के मर्दों की हालत खराब हो रही है। यहाँ के आदमियों का काम सिर्फ औरतों को खुश करना है, लेकिन इसके बाद भी इन औरतों के अंदर लगी आग शांत नहीं हो रही है। साथ ही ये औरतें खेती भी करती हैं। एक दिन कुछ लड़के एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ की औरतों को छेड़ रहे होते हैं। तभी इन लड़कों की नजर शॉन पर जाती है, जो कि दिखने में काफी मासूम लग रहा होता है। तभी इनमें से एक लड़का शॉन को परेशान करने लगता है। इससे शॉन को इतना गुस्सा आता है कि वो सामने जल रहे कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद ये लड़का शॉन को मारने लगता है। शॉन भी इस पर हमला कर देता है। फिर वो बाकी लड़कों को भी काफी बहादुरी से सबक सिखाता है। शॉन की ये बहादुरी देखकर वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियाँ शॉन की दीवानी हो जाती हैं और ये सारी लड़कियाँ अब शॉन से खुदाई करवाना चाहती हैं। वो जल्दी से शॉन के करीब आना चाहती है। शॉन भी उसका पानी निकालना चाहता है, लेकिन शॉन के पास काफी छोटा हथियार है। इसी बीच एक बूढ़ी औरत इन लड़कियों को बताने लगती है कि शॉन की बहादुरी पर मत जाओ, क्योंकि उसके पास मौजूद बंदूक काफी छोटी है, तुम लड़कियों को मजा नहीं आएगा। जैसे ही ये बात इन लड़कियों को पता चलती है तो सारी लड़कियां शॉन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। शॉन इन लड़कियों को देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम शॉन के बड़े भाई माइकल को देखते हैं, जो कि काफी हैंडसम और बहादुर होता है। गाँव की सारी औरतें लड़कियां बस माइकल की ही दीवानी होती हैं। गाँव की औरतें माइकल के ही सपने देखती हैं। जब भी माइकल नदी में नहा रहा होता है तब सभी औरतें उसे छुपकर देखा करती हैं और उसके मजे लेती हैं। माइकल भी ये सब बातें जानता है। गांव के सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बातें शॉन को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका पप्पू काम करना बंद कर चुका है। इस बात से वो काफी परेशान रहने लगा है और शराब पीने लगा है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए माइकल उसे अपने कंधे पर बैठाकर घर ले जा रहा होता है। रास्ते में इनकी मुलाकात लिसा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है, जो नदी पर डांस कर रही होती है। लिसा की जवानी और उसका डांस देखकर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों नदी में गिर जाते हैं। अब दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। इनका घर काफी दूर था, इसीलिए नदी किनारे आग जलाकर ये दोनों खुद को गर्म करने लगे। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है आज से 4 साल पहले जब दोनों भाई एक मेले में कुछ सामान बेच रहे थे, तभी अचानक से शॉन के पैंट में आग लग जाती है और उसका हथियार जलने लग जाता है। इसी बीच माइकल आकर आग बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आग नहीं बुझती। इसके बाद वो भागते हुए आकर शॉन के छोटे चेतन को कुचलकर आग बुझा देता है। अब आग तो ठंडी हो गई, लेकिन इसके साथ शॉन का काफी कुछ हमेशा के लिए ठंडा हो गया। तब से इन दोनों की बनती नहीं है। हालांकि माइकल ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। दूसरे दिन ये लड़के लोग लिसा के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है कि वो हर रात नदी में नहाने के लिए जाती है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा जवान दिखती है। ये सुनकर दूसरा लड़का बोलता है, चलो आज रात हम उसे देखने के लिए जाते हैं। शॉन पास बैठकर इनकी सारी बातें सुन लेता है। रात में सभी लोग नदी में लिसा के साथ नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। शॉन भी यहाँ पर आया होता है। शॉन को देखकर ये लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि शॉन का पप्पू काफी छोटा है। इसी बीच लिसा भी यहाँ पर आ जाती है। ये सभी लोग उसे हवस भरी नजरों से देखने लग जाते हैं। इन सब में बस शॉन ही ऐसा था जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लिसा इन सब से कहती है, मेरी जूती पैर से निकल गई है, क्या तुम लोग वो ला दोगे? इसके बाद इन लोगों में रेस शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब लिसा घर से बाहर आती है तो उसे बाहर एक मिठाई का डब्बा मिलता है। इस मिठाई को शॉन ने रखा होता है। ये बात लिसा भी जानती है, इसलिए वो मिठाई को बहुत प्यार से खाने लगती है। लिसा शॉन को पसंद करती है। इसके बाद जब लिसा नदी में नहा रही होती है तो कुछ बदमाश लड़के उसे छुपकर देख रहे होते हैं। तभी गांव की कुछ लड़कियां भी नदी में नहाने आ जाती हैं। इनमें से एक लड़की इन लड़कों को देख लेती है, जो अभी लिसा को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां लिसा को मारने लगती हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है लिसा इन लड़कों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसके चलते गांव के लड़के उन्हें देख भी नहीं रहे हैं। इसी दौरान माइकल आ जाता है और वो लिसा को बचाकर यहाँ से ले जाता है। माइकल काफी बहादुर था, इसलिए किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होती कि वो माइकल से लड़ पड़े। रात में माइकल उसके भाई से कहता है कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, और जब माइकल शॉन को उस लड़की से मिलाता है तो उस लड़की को देखकर शॉन का दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि ये लड़की लिसा होती है जिससे शॉन बहुत पहले से प्यार कर रहा होता है। अब लिसा को माइकल के साथ देखकर शॉन का प्यार से विश्वास उड़ चुका है। इसके बाद वो अकेले ही जंगल में आ जाता है। जंगल में एक बूढ़ा आदमी जाल में फंसा हुआ था। शॉन जल्दी से इस बूढ़े आदमी की मदद कर उन्हें आजाद कर देता है। ये बूढ़ा आदमी शॉन के इस काम से इतना खुश होता है कि वो शॉन से कहता है,
अगर तुम कोई भी इच्छा मुझसे मांगते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। इसके बाद शॉन उस पर क्या क्या बीती है वो इस बूढ़े आदमी को बताने लगता है। साथ ही वो बताता है कि मेरा हथियार काफी छोटा है, तुम उसे बड़ा कर दो, यही मेरी इच्छा है। ये सुनने के बाद बूढ़ा आदमी शॉन को एक जगह का पता बताता है और कहता है कि वहाँ पर एक जादुई बोतल है, उस बोतल का तुम थोड़ा सा पानी पी लेना, बस थोड़ा सा ही पानी पीना है, पूरी बोतल का पानी मत पी जाना। शॉन उस जगह पर आ जाता है और उस जादुई बोतल को उठा लेता है, लेकिन वो पूरी बोतल का पानी एक ही बार में पी जाता है और इसी जंगल में सो जाता है। अगली सुबह जब शॉन गांव में आता है तो उसे पता चलता है कि गांव के सारे मर्द लोग जंग में जा चुके हैं और वो पूरे गांव में अकेला बचा है। साथ ही उसका हथियार भी काफी बड़ा हो चुका है। एक बार गांव में आग लगी होती है और जब शॉन हल्का हो रहा होता है तो उसके पास में इतनी ताकत होती है कि गांव में लगी आग तुरंत बुझ जाती है। लेकिन इसी समय गांव की कुछ औरतें शॉन के बड़े हथियार को देख लेती हैं और अब पूरे गांव में शॉन को ही लेकर चर्चा होने लगी कि उसका पप्पू अब बड़ा हो चुका है। पहले जो औरतें उसका मजाक बनाया करती, अब इन औरतों को किसी भी कीमत पर शॉन चाहिए। ये औरतें उसके साथ मिलकर क्रिकेट खेलना चाहती हैं क्योंकि इनके हस्बैंड जंग पर जा चुके हैं। शॉन लड़कियों को अपने आसपास देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही वो काफी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। गांव में हर कोई उसका दीवाना बना फिर रहा है। अगली सुबह एक सूफी नाम की खूबसूरत औरत शॉन के पास आकर उसे ललचा रही होती है। ये औरत उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। अब शॉन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों मिलकर ऐसा जोश दिखाते हैं कि कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता। ये जोश ऐसा होता है कि सूफी के नाक से खून निकल आता है। गांव की औरतें शॉन के एनाकोंडा को देखकर दंग रह जाती हैं। फिर ये औरतें सूफी के पास आकर उससे शॉन का अनुभव पूछने लगती हैं। सूफी इन्हें बताती है, आज से पहले मुझे इतना मजा कभी नहीं आया। पीछे की खुदाई ऐसे हुई है कि इसे ठीक होने के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे। देखते ही देखते शॉन के घर के बाहर औरतों की लाइन लग जाती है। ये सारी औरतें शॉन के साथ क्रिकेट खेलने आई होती हैं। शॉन भी इन औरतों को निराश नहीं करता। एक दिन गांव की राजकुमारी को इस बारे में पता चलता है। वो भी शॉन के साथ संबंध बनाने के सपने देखना शुरू कर देती है। राजकुमारी के आदेश पर शॉन को पकड़कर महल लाया जाता है। यहाँ पर राजा शॉन को बताता है, तुम्हें हमारी तरफ से लड़ाई करनी है, तुम्हें हमारे दुश्मन को हराना होगा। अगर तुम इस जंग में जीत जाते हो तो हम तुम्हारे भाई को जंग से वापस बुला लेंगे। शॉन इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन मुकाबला होता है, लेकिन ये मुकाबला काफी अजीब था क्योंकि शॉन और उसके दुश्मन को अपने हथियार से वजन उठाना था। जो जितना ज्यादा वेट उठाएगा वो जीत जाएगा। सामने वाला आदमी पूरे 30 किलो का वजन उसके हथियार से उठा लेता है, जिससे राजा और राजकुमारी काफी टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं, जिसका हथियार अभी भी सो रहा होता है, वो उठ ही नहीं रहा होता। इसीलिए राजकुमारी एक केले को लेकर उस पर ऐसी जीभ फेरती है जैसे वो केला ना होकर शॉन का हथियार हो। राजकुमारी की ऐसी हरकतें देखकर शॉन के अंदर ऐसा पावर आता है कि वो कई गुना ज्यादा वजन एक ही झटके में उठा लेता है और ये मुकाबला जीत जाता है। इसके बाद उसे राजमहल में खाने के लिए बुलाया जाता है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर राजा को बताता है कि जंग में माइकल मारा गया, हम उसे बचा नहीं सके और हमें उसकी लाश भी नहीं मिली है। ये जानने के बाद शॉन का दिल टूट जाता है। इधर लिसा को तेज बुखार हो गया है और उसकी हालत बिगड़ रही होती है। यहाँ पर लिसा की देखरेख कर रहा आदमी शॉन को बताता है कि तुम्हें अपने शरीर की गर्मी लिसा को देनी होगी, तभी ये बच सकती है। अब शॉन को ना चाहते हुए भी लिसा को उसके शरीर की गर्मी देनी पड़ती है और वो उसका बिस्तर गर्म करने लग जाता है। शॉन के ऐसा करने से लिसा पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब शॉन लिसा की बहुत प्यार से देखरेख करने लगा। वो उसी के साथ रहने लगा, जिसके चलते वो गांव की बाकी औरतों को टाइम नहीं दे रहा था, जिससे गांव की औरतें दुखी रहने लगी। इन औरतों की भूख हर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों के बाद गांव की सारी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इन औरतों को एक एक कर उल्टी होने लगी। इसी समय गांव के मर्द लोग जंग से वापस आ जाते हैं और इन आदमियों को पता चलता है कि उनकी बीवियां प्रेग्नेंट हैं और इसके पीछे शॉन है। उसी ने इन सब के साथ कांड किया है। अब सभी लोग शॉन को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो शॉन को कुछ बताने के लिए उसी की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे माइकल दिखाई देता है जो जिंदा है लेकिन जख्मी हालत में है। माइकल को देखकर बूढ़ी औरत भागते हुए शॉन के पास आ जाती है और वो शॉन को सब कुछ बता देती है। शॉन जल्दी से लिसा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर जब माइकल घर आ जाता है तो उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता। शॉन ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसने लिसा के साथ संबंध बना लिया है, जिसके चलते वो उसके भाई के सामने आना नहीं चाहता। लिसा भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही है। शॉन काफी परेशान हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देता है और पिंजरे में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद गांव के लोग मिलकर शॉन को जंगली भालू के सामने फेंक
देते हैं। इधर जब माइकल को लिसा के बारे में पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है, तो माइकल इस बात से गुस्सा नहीं बल्कि खुश होता है। वो कहता है, क्या तुमने शॉन से शादी की है? लिसा बताती है, मैंने उसे शादी के लिए कई बार पूछा था, लेकिन उसने हमेशा मुझे मना किया। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल ने लिसा को उसके घर में इसीलिए लाया होता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर ले और एक दूसरे के साथ घुल मिल सके। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम कुछ बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे शॉन के होते हैं। इन बच्चों के पास काफी ज्यादा स्टेमिना होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।